जय श्री कृष्ण प्यारे विद्यार्थियों, इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम्स पढ़े थे। इस क्लास को हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज के पार्ट में हम बेसिक गेट्स स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक गेट बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, जिसमें एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तीन गेट होते हैं, एंड, और नॉट गेट। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक गेट्स में है वो है एंड गेट। तो एंड गेट ऐसा गेट है डिजिटल, बेसिकली ये जो डिजिटल सर्किट्स हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिजिटल सर्किट्स बनाते हैं जिसमें बेसिक गेट्स का यूज किया जाता है। ये बेसिक गेट्स बेसिकली ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, डायोड्स और रजिस्टर्स, इनकी हेल्प से मिलके बने हुए होते हैं। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ट्रांजिस्टर, डायोड्स इनको रिप्रेजेंट नहीं करते हुए इनका सिंबॉलिक डायग्राम यूज करते हैं। तो उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एंड गेट के बारे में देखते हैं। तो एंड गेट में मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स जो होंगे वो दो होंगे। दो से कम इनपुट पॉसिबल नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट दो, और दो से ज्यादा कितने भी इनपुट हो सकते हैं। तो इट हैज मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट 2 और आउटपुट कितना, 1 आउटपुट। तो ऐसा गेट जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स 2 है और एक आउटपुट देता है। तो एंड गेट का जो सर्किट डायग्राम है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। सर्किट डायग्राम, तो जो सर्किट डायग्राम है इसमें हम यहाँ पे एक बैटरी लेते हैं, पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी ये बैटरी की है। डीसी सोर्स है कोई। यहाँ पे हम दो स्विच ए और स्विच बी, दो स्विच यहाँ पे हम यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लगा देते हैं लोड। और इसके पैरेलल से यहां से हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे वी आउटपुट। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम है। यहां पे अगर हम देखें, अगर इसकी ट्रूथ टेबल बनाएं तो ट्रूथ टेबल में हमारे पास यहाँ पे दो इनपुट है, ए और बी, स्विच ए और स्विच बी। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम अगर यहाँ पे और यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं, वी आउटपुट, तो अगर स्विच ए ऑफ है मींस ओपन सर्किटेड, स्विच बी ऑफ है मींस ओपन सर्किटेड, और ऑफ होने का को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से, ऑन होने को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। तो अगर स्विच ए और स्विच बी दोनों ऑफ है तो यहाँ ए 0 और बी 0, तो करंट का फ्लो इस सर्किट में होगा या नहीं होगा। अगर इस लोड के अक्रॉस करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा फाइनाइट वैल्यू, और अगर फाइनाइट आउटपुट मिलेगा तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आउटपुट नहीं मिलेगा तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए और बी अगर दोनों ऑफ है मींस ए भी 0 और बी भी 0, तो करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। इस सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों ही स्विच ओपन सर्किट है। तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहां से करंट फ्लो नहीं होगा इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और करंट फ्लो नहीं होगा तो आउटपुट कितना होगा, 0। तो 0 आउटपुट मिलेगा। इसके बाद अगर हम
स्विच ए को ऑफ रखें और बी को ऑन कर दें, तो ए इज ऑफ, बी इज ऑन, उस केस में क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट अगर ये ऑन है, ये सर्किट ऑन, ये स्विच ऑन है, तो करंट का फ्लो यहां तक होगा, लेकिन आगे ये वाला स्विच ऑफ होने की वजह से इस आरएल के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं होगा, जिससे यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना मिलेगा, 0। तो आउटपुट फिर से हमें कितना मिलेगा, 0। इसके बाद अगर ए को ऑन कर दे और बी को ऑफ कर दे, तो भी इस सर्किट से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, आरएल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फिर से 0 मिलेगा। लेकिन जब दोनों स्विच को ऑन कर दिया जाए, तो ये भी ऑन और ये भी ऑन, दोनों स्विच जब ऑन है तब इस सर्किट से करंट का फ्लो होगा, लोड रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप करंट इनटू लोड के बराबर होगी, और आउटपुट अपने को फाइनाइट मिलेगा। तो फाइनाइट आउटपुट मिलेगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, 1 से। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। अगर कोई भी सर्किट डायग्राम या कोई भी डिजिटल सर्किट हो, वो इस तरीके की टेबल जनरेट करता है 2 इनपुट के लिए, तो ऐसे डायग्राम को हम क्या कहेंगे, ऐसे सर्किट को हम क्या कहेंगे, एंड गेट कहेंगे। तो एंड गेट के अंदर जो सबसे खास बात है वो क्या है, जो यूनिकनेस है इसकी, वो ये है कि अगर एंड गेट के सारे इनपुट 1 है, यहाँ पे 2 इनपुट एंड गेट के लिए हमने यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, अगर यहाँ पे एक और स्विच ऐड कर देते तो ये 3 इनपुट एंड गेट हो जाता। लेकिन और 3 इनपुट एंड गेट में भी अगर हम देखें कोई सा भी स्विच ऑफ रहेगा तो आउटपुट कितना होगा, 0। तो इसकी खास बात, यूनिकनेस ये है कि अगर सारे इनपुट एंड गेट के 1 हो तभी उसका आउटपुट कितना होगा, 1 होगा। तो इस चीज को हमें नोट करना है, तो नोट करके लिखेंगे, when all the inputs of AND gate are 1, then output will be 1। ये इसकी यूनिकनेस है। इसके बाद इसको अगर हम सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, 2 इनपुट, यहां पे अगर हम देखें सिंबल डायग्राम, तो एंड गेट का सिंबल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, 2 इनपुट एंड गेट की बात करें तो 2 इनपुट तुम्हारे पास है, ए और बी, और यहां पे तुम्हारे पास इस टाइप से, इस टाइप का जो डायग्राम होगा वो एंड गेट का डायग्राम होगा। और इसके आउटपुट को हम कैसे लिखेंगे, आउटपुट इज इक्वल टू ए डॉट बी, और इसको हम बोलते हैं, डॉट को बोलते हैं एंड, ए एंड बी। ओके, तो ये अपने पास पहला बेसिक गेट था, एंड गेट। इसके बाद इसको नोट कर लेना, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका दूसरा बेसिक गेट, जिसको ओर गेट कहते हैं। तो ओर गेट के बारे में हम देखते हैं। तो ओर गेट में मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट इसमें भी कितने होंगे, 2 होंगे, और आउटपुट कितना होगा, 1। मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स 2 और आउटपुट 1। तो ऐसे गेट को क्या कहेंगे, ये और गेट की प्रॉपर्टी है। सर्किट डायग्राम अगर इसका हम बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, देखो। तो सबसे पहले तुम्हारे पास यहाँ पे अगर हम 2 इनपुट और गेट की बात करें तो 2 इनपुट और गेट में ये स्विच हमने ए लिया और ये स्विच बी लिया, तो दोनों स्विच है वो पैरेलल में लगे हुए हैं, जबकि एंड गेट में ये दोनों स्विच सीरीज में लगे हुए थे। इसके बाद यहाँ पे अपने पास लोड रेजिस्टेंस है RL, यहाँ पे हमने पावर सप्लाई दी हुई है, डीसी वोल्टेज सोर्स,
जिसकी वोल्टेज V मान सकते हैं, और यहां से इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास क्या होगा, आउटपुट होगा। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम कहें A और B दोनों स्विच ऑफ हैं, इसका मतलब A0 B0, तो यहां से करंट का फ्लो ना तो इस डायरेक्शन में होगा ना ही इस डायरेक्शन में होगा, दोनों ही ब्रांच से निकलने वाला करंट कितना होगा, 0। तो यहां से इस लोड के अक्रॉस करंट 0, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप 0, तो आउटपुट कितना मिलेगा, 0। इसके बाद अगर हम देखें A0 और B1, अगर A की वैल्यू 0 है, A0 मींस A इज ऑफ और B इज ऑन, तो इधर से करंट का फ्लो होगा, क्योंकि ये स्विच ऑन है तो करंट का फ्लो इधर से होगा, और इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, तो आउटपुट कितना मिलेगा, 1। इसके बाद अगर A की वैल्यू 1 है मींस A ऑन है और B ऑफ है, A ऑन और B ऑफ, तो करंट का फ्लो यहां से इस तरीके से होगा, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप फाइनाइट मिलेगी, तो आउटपुट कितना, 1। और अगेन अगर दोनों स्विच ऑन है, A इज ऑन एंड B इज ऑन, तो उस केस में क्या होगा, दोनों स्विच ऑन होने की कंडीशन में भी करंट फ्लो होगी, यहाँ से ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी, और फिर यहाँ पे आके वापस ऐड हो जाएगी, और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप तुम्हें फाइनाइट मिलेगा, तो आउटपुट कितना, 1। तो ये ट्रूथ टेबल है किसकी, OR गेट की। तो अगर कोई भी डायग्राम, सर्किट डायग्राम ऐसा ट्रूथ टेबल जनरेट करे, तो उसको हम कहेंगे OR गेट। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि स्पेसिफिक सर्किट डायग्राम ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सर्किट डायग्राम इसका पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ट्रांजिस्टर का यूज करके भी OR गेट बना सकते हैं, डायोड्स का यूज करके भी OR गेट बना सकते हैं, जिनको हम TTL सर्किट बोलते हैं, ट्रांजिस्टर लॉजिक, DTL सर्किट, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो ऐसे सर्किट्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। पहले हम डायोड पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। जब हमारे पास इनका बेसिक नॉलेज होगा तो उसकी हेल्प से हम इन गेट्स को, जितने भी हम बेसिक गेट्स बना रहे हैं या कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बना रहे हैं, उन सबको हम स्टडी करेंगे। तो वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नहीं होगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आगे कि इसकी खास बात क्या है, इसकी यूनिकनेस क्या है, तो यूनिकनेस क्या है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसके दोनों इनपुट 0 हैं, अगर 2 इनपुट OR गेट की बात करें, तो जब दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 है, अदरवाइज आउटपुट 0 नहीं होगा। अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट इसका फाइनाइट आउटपुट होगा, 1 आउटपुट होगा। तो व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0, then output of OR gate will be 0। ओके, तो जब सारे इनपुट 0 होंगे तभी इसका आउटपुट क्या होगा, 0। इसके बाद इसका सिंबल डायग्राम बनाएं। तो सिंबल डायग्राम इसका 2 इनपुट OR गेट की बात करें, 2 इनपुट A और B 2 इनपुट है, और इसका सिंबल डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ओके, और इस आउटपुट को कैसे लिखेंगे, Y आउटपुट इज इक्वल टू A प्लस B, और इसको पढ़ने का तरीका क्या है, A और B। ओके, तो ये था अपने पास दूसरा बेसिक गेट जिसको हमने OR गेट कहा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर तीसरा बेसिक गेट, नोट गेट। नोट गेट हम डिस्कस कर लें। तो नोट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ओके, और इसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं, इन्वर्ट कर देता है, जो इनपुट देंगे उसको
इन्वर्ट कर देता है। तो आउटपुट क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा किसका, इनपुट का। इट हैज ओनली वन इनपुट। एंड वन आउटपुट। तो एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। सर्किट डायग्राम अगर इसका हम बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, यहां पे तुम्हारे पास वापस ये वोल्टेज सोर्स है, यहां पे हमने इसके पैरेलल में एक स्विच लगाया है और इस सर्किट को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम आउटपुट वापस देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट क्या है, एक ही इनपुट है ए, और यहाँ पे तुम्हारे पास आउटपुट होगा वी नॉट। तो चेक करें, अगर ए को ऑफ रखे, इफ ए इज जीरो, ए इज जीरो, तो अगर ए की वैल्यू जीरो है तो ये ओपन सर्किटेड होगा। ओपन सर्किटेड होगा तो करंट का फ्लो इधर से नहीं होगा, इस डायरेक्शन में ओपन सर्किट है, इधर करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट किधर से जाएगी, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस होके जाएगी, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप में फाइनाइट मिलेगा। तो आउटपुट कितना, 1। और इसके बाद अगर हम ए को ऑन कर दें तो इसका मतलब यहाँ पे ये स्विच क्लोज हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, तो ये इधर वोल्टेज ड्रॉप, करंट का फ्लो होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस, का मतलब ये बैटरी शॉर्ट हो जाएगी, और शॉर्ट हो जाएगी तो सारी करंट इधर से ही फ्लो होगी, इस डायरेक्शन से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जीरो, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप जीरो, तो आउटपुट कितना, जीरो। तो यहाँ पे बेसिकली जैसा हम इनपुट देते हैं, इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट कितना, 1, और इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट कितना, जीरो। तो इसकी जो खास बात है वो क्या है, नोट करने वाली बात, नोट गेट इनवर्ट्स द output of NOT gate is complement of input। ओके, जो इनपुट देंगे उसका कंप्लीमेंट तुम्हें क्या मिलेगा, आउटपुट। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो सिंबल डायग्राम इसका बनेगा, तो सिंबल डायग्राम हम इस तरीके से इसका सिंबल डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास ए इनपुट है और आउटपुट क्या मिलेगा, ए बार, कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास बेसिक गेट्स थे जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया। इसके बाद इन बेसिक गेट्स का कॉम्बिनेशन अगर हम लें तो ऐसे सर्किट्स को हम कहेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो नेक्स्ट पार्ट अपना जो सिलेबस का है वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की, द सर्किट्स which are made up of combination of basic gates are known as combinational circuit। बेसिक गेट के कॉम्बिनेशन से जो सर्किट बने हुए हैं उनको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट। The circuits which are made up of combination of basic gates are known as combinational circuit। इसमें हम सबसे पहला सर्किट लेते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, वो है नेंड गेट। तो सबसे पहले नेंड गेट को डिस्कस करें। ये जो नेंड गेट है वो एंड गेट और
नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ होता है, एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। तो इसको हम लिख सकते हैं एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। तो इसको हम क्या कहेंगे, नेंड गेट कहेंगे। ओके, तो नेंड गेट के लिए सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाए यहां पे। सबसे पहले यहाँ पे अपने पास ये एक बैटरी है, इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी, और यहाँ पे टू इनपुट अगर नेंड गेट हमें बनाना है तो टू इनपुट नेंड गेट में ये स्विच हमने लगा दिया ए, और इसके यहाँ पे दूसरा स्विच हमने लगा दिया बी, और यहाँ पे हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है RL, और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, वो अपने पास होगा वोल्टेज आउटपुट। तो इसके लिए अगर हम ट्रूथ टेबल देखें, इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम को देखते हुए अगर ट्रूथ टेबल बनाएं तो क्या मिलता है वो हमें देखना है। तो जैसे अगर ए और बी दोनों जीरो है, मीन स्विच ए भी ऑफ है और स्विच बी भी ऑफ है, तो उस केस में क्या होगा, करंट का फ्लो इस ब्रांच में नहीं होगा, इस वाले लूप में करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन सर्किटेड है, ये ओपन सर्किटेड है। तो करंट फ्लो किधर से होगी, इधर से। तो करंट फ्लो इधर से होगी, इसका मतलब आउटपुट कितना मिलेगा, फाइनाइट। करंट फ्लो होगी तो I × RL आउटपुट भी मिलेगा। तो फाइनाइट वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलेगी, तो हम उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, 1 से। तो अगर A और B दोनों 0 0 है तो आउटपुट कितना मिलेगा, 1। और इसके बाद अगर हम बात करें A 0 और B 1 है, तब क्या होगा, तो A अगर 0 है इसका मतलब A ऑफ और B ऑन, तो भी इस इधर से इस वाली ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इस वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं फ्लो होगा, तो सारी की सारी करंट फ्लो होगी तो इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। फाइनली तुम्हें आउटपुट कितना मिलेगा, 1। अगर 1 0 की बात करें, यानी A ऑन है और B ऑफ है, तो भी इस वाली ब्रांच से इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो सारी की सारी करंट इधर से ही फ्लो होने वाली है। आउटपुट फिर से कितना मिलेगा, 1। और अगर दोनों को 1 1 कर दिया जाए तो ये भी ऑन, ये भी ऑन, इसका मतलब ये बैटरी फिर से शॉर्ट होगी, सारी की सारी करंट इधर से फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 और यहाँ पे पैरेलल में कुछ भी रेजिस्टेंस हो, सारी की सारी करंट 0 रेजिस्टेंस के थ्रू ही फ्लो होगी। तो आउटपुट कितना मिलेगा, 1। तो ये तुम्हारे पास 0, क्योंकि सारी की सारी करंट इधर से फ्लो होगी, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो आउटपुट कितना मिलेगा, 0। तो अब इसकी यूनिकनेस देखें। यूनिकनेस क्या है इस नेंड गेट की, यहां से अगर हम देखें, दोनों जब इस 2 इनपुट नेंड गेट में दोनों इनपुट 0 है, दोनों इनपुट 0 है, सॉरी दोनों इनपुट 1 है, तब आउटपुट 0 है, अदरवाइज आउटपुट कितना है, 1। तो व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1 ऑफ नेंड गेट, देन आउटपुट विल बी 0। केवल इसी कंडीशन में आउटपुट 0 मिलेगा, जब सारे के सारे इनपुट कितने हो, 1। तो ये इसकी खास बात है, व्हेन NAND gate, then output will be 0, otherwise output will be 1। तो ये इसकी यूनिकनेस। इसके बाद इसका सिंबल डायग्राम देखें।
सिंबल डायग्राम में जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि नेंड गेट है वो एंड फॉलोड बाय नोट। तो सबसे पहले एंड गेट का सिंबल डायग्राम हमने बनाया हुआ है इस तरीके से। इसके आगे क्या लगाना है, नोट गेट, ए और बी दो इनपुट है, 2 इनपुट नेंड गेट हम बना रहे हैं, एंड और नोट का कॉम्बिनेशन, और इसका रिजल्टेंट सर्किट है जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं उसको हम बनाते हैं। तो उसको हम ऐसे बनाया जाता है, वहां पे यहाँ पे नोट गेट नहीं दिखाया जाता, यहाँ पे डॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तुम्हारे पास ए बी, और इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास पहले एंड गेट है तो एंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल अगर हम देखें तो यहाँ पे बी है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो एंड गेट का आउटपुट मिलता है हमें ए डॉट बी मिलता है, और उसकी वैल्यू क्या आती है 0 0 0 1। हमने एंड गेट पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे तुम्हारे पास इस एंड गेट यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो ऐसा आएगा, और इसके बाद अगर हम आउटपुट देखें नोट गेट का तो ए डॉट बी का कंप्लीमेंट यहाँ पे तुम्हें मिलेगा। तो कंप्लीमेंट का मतलब 0 का कंप्लीमेंट 1, 0 का कंप्लीमेंट 1, 0 का कंप्लीमेंट 1 और 1 का कंप्लीमेंट क्या मिलेगा 0। तो तुम्हें सेम टेबल मिलने वाली है जो ये सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये तुम्हारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमने पहला एग्जांपल लिया नेंड गेट का। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, वो है नोर गेट। तो नोर गेट हम डिस्कस करते हैं। नोर गेट बेसिकली ओर गेट और नोट गेट का कॉम्बिनेशन होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ओर गेट फॉलोड बाय नोट गेट, OR गेट फॉलोड बाय नोट गेट इज नोर गेट। ओके, सर्किट डायग्राम इसका हम कैसे बना सकते हैं तो उसको देखें। यहाँ पे स्विच A है और इसके पैरेलल में एक और स्विच लगा हुआ है B। तो हम ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ रहे हैं वो 2 इनपुट सर्किट से हम पढ़ रहे हैं। अगर तुम्हें 3 इनपुट्स बनाना है तो इसके पैरेलल में एक और स्विच लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें ट्रूथ टेबल, जब A और B दोनों स्विच ऑफ है तो ना तो करंट यहाँ से फ्लो होगी ना ही करंट यहाँ से फ्लो होगी, सारी की सारी करंट इस लोड के अक्रॉस फ्लो होगी और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप तुम्हें मिलेगा। तो आउटपुट कितना मिलेगा, आउटपुट तुम्हें मिलेगा 1, फाइनाइट आउटपुट मिलेगा। ओके, सारी की सारी करंट इधर से फ्लो होगी। इसके बाद अगर हम देखें कि A 0 है और B 1 है, इसका मतलब A ऑफ है और B ऑन है। तो B ऑन होने की वजह से क्या होगा, ये बैटरी फिर से शॉर्ट हो जाएगी यहाँ से, और इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस है यहाँ पे इस ब्रांच में लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है। तो करंट का फ्लो होगा वो जीरो रेजिस्टेंस से होगा, यानी ये सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। तो आउटपुट कितना मिलेगा, इधर से कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी तो 0। अगले वाले केस में अगर हम देखें A1 B0 मींस ये वाला शॉर्ट हो गया, ये वाला शॉर्ट क्लोज स्विच होते ही ये बैटरी फिर से शॉर्ट हो जाएगी, सारी की सारी करंट इधर से फ्लो होगी और आउटपुट कितना मिलेगा, जहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो आउटपुट फिर से 0। और जब 1 1 कर दे दोनों को तो ये दोनों ही इसको बैटरी को शॉर्ट कर देंगे, इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो आउटपुट फिर से कितना मिलेगा 0। तो ये ट्रूथ टेबल होगी किसके लिए, OR गेट नोर गेट के लिए। इसके बाद अगर हम इसकी यूनिकनेस देखें तो क्या यूनिकनेस मिलेगी, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला पार्ट,
जब सारे के सारे इनपुट वो नॉर गेट के 0 है, उस केस में इसका आउटपुट कितना होगा 1, अदरवाइज आउटपुट क्या होगा 0। तो नोट करके इसको लिख सकते हैं कि when all the inputs of NOR gate are 0, then output will be कितना 1, अदरवाइज आउटपुट विल बी 0। ओके, अब हम सिंबल डायग्राम की बात करें तो डिजिटल सर्किट्स अगर हम बनाएं इसका नोर गेट का, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया और गेट फॉलोड बाय नोट गेट इज इक्वल टू नोर गेट। तो इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो सिंबल यूज करते हैं वो ऐसा नहीं यूज करके इस तरीके से यूज किया जाता है। यहां पे आगे डॉट लगा देंगे, तो ये तुम्हारे पास 2 इनपुट नोर गेट का सिंबल डायग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट में नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, वो है एक्सओर गेट, एक्सक्लूसिव ओर गेट। ओके, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्सक्लूसिव ओर गेट। बेसिकली इसको एक्सोर गेट के नाम से भी जाना जाता है, एक्सोर गेट। तो इस एक्सक्लूसिव ओर गेट का जो आउटपुट है वो क्या होता है, पहले हम उसको डिस्कस करें। वी आउटपुट इज इक्वल टू ए एक्सोर, ये जो सिंबल होता है एक्सोर का सिंबल होता है ए एक्सोर बी, और जो आउटपुट होगा वो क्या होगा ए कंप्लीमेंट ऑफ बी, ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी प्लस बी डॉट कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो ऐसा आउटपुट हमें मिले किसी 2 इनपुट डिवाइस के लिए, तो वो गेट जो होगा डिजिटल सर्किट होगा उसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव ओर गेट या फिर एक्सोर गेट। ओके, तो एक्सोर गेट में इसको अगर हम सिंबल डायग्राम इसका बनाएं, बेसिक गेट्स का यूज करके इसको अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए ए बी बार प्लस बी डॉट ए बार। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ए एंड कंप्लीमेंट ऑफ बी और बी एंड कंप्लीमेंट ऑफ ए। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ए इनपुट है और बी इनपुट है, 2 इनपुट अपने पास है, और यहां से ए को हमने ऐसा का ऐसा लिया, बी का कंप्लीमेंट करने के लिए नोट गेट लगाया, और फिर दोनों के बीच में क्या लगाना है एंड गेट। तो यहाँ पे हमने एंड गेट लगा दिया। यहां से तुम्हारे पास जो आउटपुट आएगा वो होगा ए डॉट बी बार। ओके, ऐसे ही अगर हम ए पे नोट लगा दें, ए पे नोट लगा दें तो यहां से क्या मिलेगा कंप्लीमेंट ऑफ ए, बी को एज इट इज ले लें और दोनों के बीच में एंड लगा दें, तो क्या मिलेगा, यहां पे आएगा ए बार फिर डॉट, यहां पे क्या आएगा बी। तो ये आउटपुट अपने को मिलेगा, और इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है और, तो इन दोनों को और लगा दें। ये जो सर्किट बनेगा डिजिटल सर्किट, ये किसका है एक्सोर गेट का है,
और इसको अगर कंबाइंड फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एक्सोर गेट का सिंबल है, सिंबल लिख सकते हैं इसको, सिंबल डायग्राम जो इसका होगा, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। यहां पे तुम्हारे पास ये 2 इनपुट एक्सोर गेट है, ए और बी, और यहाँ पे जो आउटपुट तुम्हारे पास होगा वो होगा ए एक्सोर बी, और इसका मीनिंग क्या होगा, ए बी बार प्लस ए बार बी। ओके, तो ट्रू टेबल इसके लिए कैसे बनेगी, इसके लिए अगर हम ट्रू टेबल बनाएं तो देखो ए और बी अपने पास 2 इनपुट है, ए और बी 2 इनपुट है, यहां पे हमें पहले चाहिए ए बार और बी बार, इसके बाद क्या चाहिए, ए डॉट बी बार और ए बार डॉट बी, और इसके बाद तुम्हारे पास जो आउटपुट आएगा वो होगा ए एक्सोर बी। तो हम कॉम्बिनेशन लें ए और बी के, तो 4 कॉम्बिनेशन अपने पास है, ए ऑफ बी ऑफ, ए ऑफ बी ऑन, ए ऑन बी ऑफ, और ए और बी दोनों ऑन। ओके, ए का कंप्लीमेंट देखें तो 0 का कंप्लीमेंट 1, इस 0 का कंप्लीमेंट 1, 1 का कंप्लीमेंट 0, इस 1 का कंप्लीमेंट भी 0, और फिर बी का कंप्लीमेंट देखें तो 0 का कंप्लीमेंट 1, 1 का कंप्लीमेंट 0, 0 का कंप्लीमेंट 1, 1 का कंप्लीमेंट 0। अब अगर ए और एंड बी बार, तो एंड गेट बनाना है, ये 2 इनपुट तुम्हारे पास है ए और बी बार, इसके लिए एंड गेट देखना है। तो मैंने तुम्हें बताया था एंड गेट की यूनिकनेस क्या है, जब सारे इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट एंड गेट का कितना होगा, 1। तो ए और बी बार के बीच में एंड ऑपरेशन देखें, यहाँ पे 0.1 इज 0, 0.0 इज 0, 1.1, यस दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट कितना 1, और 1.0 इज 0। फाइन, इसके बाद ए बार डॉट बी, यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन देखना है। तो जब दोनों इनपुट 1, यहाँ पे दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा, इसके अलावा आउटपुट कितना 0, तो 0 और 0 एंड 1 इज 0, 1 एंड 1 इज 1, 0 एंड 0 इज 0, 1 एंड 0 इज 0। ओके, इसके बाद ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी क्या है, तो मैंने तुम्हें बताया ए एक्सोर बी, ए डॉट बी बार, ए बार डॉट बी, इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन, तो इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन अगर हम देखें, बेसिकली ये किसके बराबर है, ए बी बार प्लस ए बार बी के बराबर। तो और ऑपरेशन इन दोनों के बीच में देखना है, और ऑपरेशन मैंने तुम्हें बताया था, जब दोनों सारे इनपुट और गेट के 0 हो तभी उसका आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज आउटपुट कितना होगा 1। तो दोनों इनपुट 0 कहां पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो आउटपुट कितना होगा, और गेट के जब दोनों इनपुट 0 है तब आउटपुट कितना 0, अदरवाइज आउटपुट कितना 1। तो इसकी यूनिकनेस क्या है, इसकी यूनिकनेस तुम देख सकते हो, 2 इनपुट एक्सोर गेट हम देख रहे हैं, और 2 इनपुट एक्सोर गेट में जब दोनों इनपुट डिफरेंट है, देखो ये जो ट्रू टेबल बनेगी वो कौन सा पार्ट होगा, ये तो इनपुट है अपने पास, 2 ही इनपुट है ए और बी, और आउटपुट क्या है ए एक्सोर बी। तो इनको देखना है हमें, ए और बी जब 0 0 है तो आउटपुट कितना 0, ए और बी दोनों 1 है तो भी आउटपुट कितना 0, और A0 B1 या फिर A1 B0, इस केस में आउटपुट कितना है 1। तो इस
सर्किट की जो यूनिकनेस है वो ये है कि जब दो इनपुट एक्सोर गेट की हम बात करें तब दोनों इनपुट अगर डिफरेंट है, दोनों इनपुट डिफरेंट है तब तो आउटपुट होगा 1, अदरवाइज आउटपुट कितना होगा 0। तो फॉर टू इनपुट एक्सोर गेट when both inputs are different, then output will be 1, otherwise output will be 0। तो ये सारी की सारी कहानी है वो एक्सोर गेट के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट अपने पास है एक्सनोर गेट। तो एक्सक्लूसिव नोर गेट भी इसको बोलते हैं और इसको एक्सनोर गेट भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट अपना क्या है, एक्सनोर गेट, इसको हम डिस्कस करें। तो एक्सनोर को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो आउटपुट होगा टू इनपुट एक्सनोर गेट का ए और बी के बीच में जो सिंबल लगेगा, पहले यहाँ पे प्लस लग रहा था, अब यहाँ पे लगेगा डॉट। तो इसको हम बोलते हैं ए एक्सनोर बी। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एक्सोर बी का कंप्लीमेंट, ए एक्सोर बी का कंप्लीमेंट। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी ए बार बी बार प्लस ए बी, ये आउटपुट अपने को मिलेगा। तो बेसिक गेट्स का यूज करके हमें इसका डिजिटल सर्किट बनाना है। तो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट का यूज करना है केवल। तो देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए और बी दो इनपुट है, इन दोनों के बीच में एंड लगा दें, एंड गेट लगा दिया। यहां से अपने को क्या मिलेगा, ए डॉट बी, एंड गेट का आउटपुट ए डॉट बी। इसके बाद ए को कनेक्ट कर दे नॉट गेट से, बी को भी कनेक्ट कर दे नॉट गेट से, दोनों का कंप्लीमेंट ले लिया। और फिर दोनों के बीच में, कंप्लीमेंट्स के बीच में क्या लगा दिया, एंड गेट। तो यहां से तुम्हारे पास क्या होगा, ए बार डॉट बी बार, ये अपने को आउटपुट मिलेगा। और फिर ए डॉट बी और ए बार डॉट बी बार के बीच में क्या है, और इन दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, और गेट लगाएंगे। तो आउटपुट क्या मिलेगा, यहां से आउटपुट मिल जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्सोर एक्सनोर बी और ए एक्सोर बी का कंप्लीमेंट। किसी भी इनमें से कोई से भी फॉर्म में इस आउटपुट को लिखा जा सकता है। ओके, तो इसके बाद अगर हम सिंबल डायग्राम की बात करें, तो एक्सनोर गेट का जो सिंबल डायग्राम होगा वो बेसिकली क्या होगा, जैसा हमने एक्सोर गेट बनाए, और एक्सोर गेट को अगर नोट गेट से कनेक्ट कर दे, एक्सोर गेट फॉलोड बाय नोट गेट, एक्सोर गेट फॉलोड बाय नोट गेट इज नोन एज एक्सनोर गेट। और इसको कंबाइनली
अगर हम देखें तो ये जो सर्किट सिंबल डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। इस एक्सोर गेट के आगे एक डॉट लगा देंगे, तो ए और बी दो इनपुट अपने पास, और ए एक्स नॉर बी आउटपुट अपने को मिलेगा। इसके बाद इसकी ट्रूथ टेबल देखें। तो ट्रूथ टेबल में अपने पास दो इनपुट है, फिर से वही ए बी, इसके 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसके बाद ए का कंप्लीमेंट देखें, बी का कंप्लीमेंट देखें, तो ए का कंप्लीमेंट होगा 1 1 0 0 और बी का कंप्लीमेंट होगा 1 0 1 0। ओके, इसके बाद अपने को क्या चाहिए, ए बार डॉट बी बार, तो इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन। तो मैंने एंड गेट की बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब सारे इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1, अदरवाइज आउटपुट 0। तो यहाँ पे दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 1, अदरवाइज आउटपुट 0। इसके बाद ए डॉट बी देखें, तो ए डॉट बी, ए और बी के बीच में एंड ऑपरेशन, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1, अदरवाइज आउटपुट 0, ऐसा। और यहाँ पे तुम्हारे पास ए एक्स नॉर बी, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन देखें, तो जब सारे इनपुट और गेट के 0, इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन लगाना है, तो दोनों इनपुट अगर 0 0 है तो आउटपुट और गेट का कितना आता है 0, अदरवाइज आउटपुट कितना 1। यहाँ पे हमने देखा कि जब एक्सोर गेट हम पढ़ रहे थे तब जब दोनों इनपुट डिफरेंट थे, यहाँ पे जो ट्रूथ टेबल बनेगी वो ए और बी दो इनपुट है और ए एक्स नॉर बी आउटपुट है। तो इसकी खास बात क्या है, यूनिकनेस क्या है कि जब दो इनपुट, 2 इनपुट एक्सनोर गेट की बात हम करें, उस केस में जब दोनों इनपुट सेम होंगे, चाहे वो दोनों 0 हो चाहे वो दोनों 1 हो, दोनों इनपुट सेम है तब आउटपुट क्या मिलेगा 1, अदरवाइज आउटपुट क्या मिलेगा 0। तो फॉर टू इनपुट XNOR gate when both inputs are same, then output will be 1, otherwise output will be 0। ये तुम्हारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट का XNOR गेट कंप्लीट हुआ। नोट कर लो इसे। हाँ, तो हो गया होगा नोट, मिटा दे इसको। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी हुई है। तो अगर हमारे पास सपोज कोई
तीन इनपुट है ए, बी और सी। पहला इनपुट अपने पास ए है, दूसरा इनपुट बी है और तीसरा इनपुट सी है। और ए इनपुट है, उसका वेवफॉर्म तुम्हें दिया हुआ है इस तरीके से। और बी इनपुट का जो वेवफॉर्म है वो ऐसे दिया हुआ है। और सी इनपुट है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, वेवफॉर्म दिया हुआ है अपने को। ओके, तो ये अपने पास तीन इनपुट है, इनपुट वेवफॉर्म ए, बी और सी। और हमें सपोज ये पूछा हुआ है कि ए डॉट सी का कंप्लीमेंट क्या होगा। ए एक्सोर बी क्या होगा, वेवफॉर्म डायग्राम बनाना है। ए डॉट बी प्लस सी, इसका आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा, तो ये हमें बनाना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो तुम्हें अगर जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी गेट्स की, अगर वो ध्यान है तो उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से अपन इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जहाँ जहाँ पे भी ये इनपुट सिग्नल्स चेंज होते हैं वहाँ पे हम वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ए डॉट सी का बार, ए डॉट सी का कंप्लीमेंट, बेसिकली ए और सी का नेंड गेट रिप्रेजेंटेशन है, नेंड रिप्रेजेंटेशन। मैंने तुम्हें बताया था ए डॉट बी का बार मीन्स ए और बी पे नेंड ऑपरेशन करना होता है। तो ए डॉट बी और उसका कंप्लीमेंट, और नेंड गेट का आउटपुट ए और सी दो इनपुट है तुम्हारे पास, उसका उस पर नेंड ऑपरेशन अगर हम करते हैं तो क्या इस नेंड गेट का यूनिक पॉइंट था वो मैंने तुम्हें बताया था कि जब नेंड गेट के सारे इनपुट 0 होंगे तभी नेंड गेट का आउटपुट 1 होगा। नेंड गेट की ट्रूथ टेबल हमने बनाई थी ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, और ए डॉट बी अपने पास कितना आया था 0 0 0 1, और ए डॉट बी का कंप्लीमेंट कितना 1 1 1 0। तो यूनिकनेस हमने यहाँ से देखी थी, ये वाली 1 1, दोनों इनपुट अगर 1 1 है
all input of NAND gates are 1 1, then output will be 0, otherwise output will be 1. तो यहाँ से हमें देखना है A और C, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नीचे वाली लाइन है, यहाँ पे 0, ये 0, ये 0, इसका मतलब 1, ये 1, ये 0, यहाँ पे 0 0 1, ये 1 है, और यहाँ पे देखें तो ये 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1 0 0, यहाँ पे ये 1 1 सॉरी 0, यहाँ पे 1, ये 0 0 1 0 1 1, और फिर ये 1 1 0 1 0 0 0 0 0। ओके, तो अपर लेवल को हम 1 से असाइन करेंगे और लोअर लेवल को 0 से असाइन करेंगे। अब देखो A और C में यहाँ पे क्या है 0 और 1, तो NAND गेट का आउटपुट क्या होता है, जब एक इनपुट 0 दूसरा 1 है तो NAND गेट का आउटपुट कितना 1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आउटपुट इसका कितना होगा 1, यहाँ से यहाँ तक आउटपुट कितना 1। इसके बाद A और C देखना है केवल, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो NAND गेट के जब दोनों इनपुट 1 हो तो आउटपुट कितना आता है 0, तो यहाँ से यहाँ तक आउटपुट कितना 0। इसके बाद देखें तो यहाँ पे 1, A की वैल्यू 1 और C कितना 0, और 1 0 पे आउटपुट 1, 1 0 पे NAND गेट का आउटपुट 1, तो यहाँ से यहाँ तक आउटपुट 1। इसके बाद A और C ही देखना है, 0 0 पे आउटपुट 1, 0 0 पे आउटपुट 1, फिर 0 0 पे आउटपुट 1, फिर 1 0 पे आउटपुट 1, फिर 1 1, दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट कितना 0, तब दोनों इनपुट 1 है, A भी 1 और C भी 1, तो आउटपुट कितना आएगा 0। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखें, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1, तो आउटपुट कितना 1, तो यहाँ से यहाँ तक आउटपुट 1, A की वैल्यू 0, C की वैल्यू 1, तो आउटपुट 1। इसके बाद A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 0, तो आउटपुट 1, A 1 C 0, तो आउटपुट 1, दोनों 0 है तो भी आउटपुट कितना 1। तो ये जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो किसकी है, A डॉट C के कॉम्प्लीमेंट की। तो ये पहला पार्ट इस क्वेश्चन का सोल्व होता है। इसके बाद A एक्सोर B का आउटपुट देखें, तो A एक्सोर B का आउटपुट देखने के लिए A और B के बीच में एक्सोर गेट, और एक्सोर गेट के लिए मैंने ट्रूथ टेबल बनाई थी, तो मैंने तुम्हें बताया था 2 इनपुट एक्सोर गेट, 2 इनपुट एक्सोर गेट में जब दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट होगा 0, और जब दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट कितना होगा 1। तो A और B दोनों इनपुट यहाँ पे देखें सेम, ये भी 0 ये भी 0, तो सेम, तो आउटपुट कितना 0। यहाँ पे देखें A1 B0, तो दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1। इसके बाद दोनों 1 1 है और इनपुट सेम, तो आउटपुट 0। इसके बाद 0 1 0 1, तो इसका मतलब 1, डिफरेंट इनपुट आउटपुट 1। इसके बाद दोनों 0 है, सेम इनपुट आउटपुट 0। इसके बाद दोनों डिफरेंट, यहाँ से यहाँ तक दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट 1। इसके बाद दोनों सेम तो आउटपुट 0। इसके बाद दोनों डिफरेंट तो आउटपुट 1। इसके बाद दोनों इनपुट सेम तो आउटपुट 0। इसके बाद दोनों इनपुट डिफरेंट तो आउटपुट 1, दोनों इनपुट सेम तो आउटपुट 0। तो ये वेव फॉर्म बनेगा किसका, A एक्सोर B का। इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, A डॉट B प्लस C। तो A डॉट B प्लस C बनाने के लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, A डॉट B प्लस C। तो सबसे पहले B और C का और रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ड्रॉ करें, B प्लस C, यानी B और C, और
और गेट की खास बात क्या थी वो मैंने तुम्हें बताई थी, जब सारे के सारे इनपुट 0 होंगे तभी और गेट का आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज आउटपुट कितना 1। तो बी और सी में और ऑपरेशन देखते हैं, एक भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट 1, तो यहाँ पे दोनों में आउटपुट 1, यहाँ पे 1, इसके बाद B1 है तो आउटपुट 1, B1 है तो आउटपुट 1, यहाँ पे दोनों 0 है, दोनों 0 है तभी आउटपुट 0 होता है और गेट का, यहाँ पे भी दोनों 0 है तो आउटपुट 0। फिर यहाँ पे C हो गया 1 तो आउटपुट 1, यहाँ पे C1 है तो आउटपुट 1, यहाँ पे C और B दोनों 1 है तो आउटपुट 1, यहाँ पे B1 है तो आउटपुट 1, यहाँ पे दोनों 0 है तो आउटपुट 0 और दोनों 0 है तो आउटपुट 0। तो ये किसका आउटपुट है, B प्लस C का। अब अगर हम कहें A डॉट B प्लस C, B प्लस C तुम्हारे पास ये है, एक इनपुट हो गया ये एक तरीके से, और फिर A इनपुट ये है ही, इसको भी अगर हम 1 0 से असाइन करें तो इसकी वैल्यू 1 1 1 1, क्योंकि ये ऊपर वाला लेवल है, नीचे वाले लेवल को किससे असाइन करते हैं 0 से, और ये 0 0। ओके, अब A और B प्लस C के बीच में हम एंड ऑपरेशन करेंगे। एंड ऑपरेशन में तुम्हें बताया था कि जब दोनों इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट कितना 1, अदरवाइज 0। तो A 0 है, B प्लस C 1 है, ये इनपुट 1 ये 0, तो आउटपुट कितना 0। ओके, इसके बाद A1 B प्लस C की वैल्यू भी 1, तो यहाँ पे 1 1 पे आउटपुट कितना 1, यहाँ पे भी 1 1 है तो आउटपुट 1, यहाँ तक 1 रहेगा, इसके बाद ये 0 होते ही आउटपुट 0, यहाँ तक 0 हो गया, इसके बाद 0 0 पे आउटपुट 0, फिर 1 0 पे आउटपुट 0, फिर 1 1 1 1 पे आउटपुट एंड गेट का 1, फिर 0 1 पे आउटपुट 0, फिर 0 1 पे आउटपुट 0, फिर यहाँ पे 1 1 पे आउटपुट 1, फिर यहाँ पे 1 0 पे आउटपुट 0, फिर 0। तो ये तुम्हारे पास आउटपुट होगा A डॉट B प्लस C का। तो इस तरीके से तुम कुछ और प्रॉब्लम्स तुम्हें मैं देता हूँ, उनको तुम्हें सोल्व करना है होमवर्क के लिए। तुम्हारे पास इनपुट वेव फॉर्म यही रहेगी A B और C की वैल्यू, और इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हें सोल्व कर लेने हैं, आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ करना है किसका, A डॉट B, A एक्स नोर B, ओके, A बार डॉट B बार, A बार एक्स नोर B प्लस C, और एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, B बार एक्सोर C बार एक्सोर A या एक्स नोर A, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो इनकी आउटपुट वेव फॉर्म्स तुम्हें बनानी है। जो पार्ट तुम लोगों से नहीं हो वो मुझे बता देना, उसको मैं यहाँ पे सोल्व करवा दूंगा। इतना पार्ट हमें करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम हम यहाँ पे देखें, ये वाला पार्ट तो वेवफॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद अगर मान लो तुम्हें ये एक्सोर गेट दिया हुआ है, और इसका आउटपुट तुम्हारे पास है, इनपुट्स तुम्हें दिए हुए हैं 5 इनपुट्स, तो इसका आउटपुट क्या होगा ये कैलकुलेट करना है।
तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो एक्सोर गेट है, एक्सोर गेट में 2 इनपुट एक्सोर गेट की प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताई थी, और 2 इनपुट एक्सोर गेट में हमने बताया था कि अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट एक्सोर गेट का 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट कितना होगा 0, अगर दोनों इनपुट सेम है तो इसको हम, ये 5 इनपुट एक्सोर गेट है, इसको हम 2 इनपुट एक्सोर गेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले इनिशियली 2 इनपुट हमने ले लिए 1 और 1, और यहां पे लगा दिया एक्सोर। ओके, इसके बाद इसका जो आउटपुट आएगा उसको 0 के साथ एक्सोर कर दें, और फिर इसका जो आउटपुट आएगा उसको एक और 0 के साथ एक्सोर कर दें, इसके बाद जो इसका आउटपुट आएगा उसको 1 के साथ एक्सोर कर दिया जाए, तो ये रिजल्टेंट सर्किट बनेगा वो ऐसा होगा। ओके, इस 5 इनपुट एक्सोर गेट को हमने 2 इनपुट एक्सोर गेट्स के कॉम्बिनेशन में लिख दिया है। अब इसका आउटपुट हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों इनपुट 1 है तो एक्सोर गेट का आउटपुट कितना होगा 0, और यहाँ पे हमने 0 इनपुट दिया है तो दोनों इनपुट 0 होने से एक्सोर गेट का आउटपुट कितना 0, दोनों इनपुट सेम तो आउटपुट कितना 0। यहाँ पे भी दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट कितना 0, और यहाँ पे दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट कितना 1। तो इसका फाइनल आउटपुट कितना आएगा? आउटपुट की वैल्यू आएगी 1। और इसको अगर तुम थोड़ा ध्यान दें तो तुम्हें पता चलेगा, चाहे तुम इस 0 को यहां कर दो, इस 1 को यहां कर दो, तो भी आउटपुट सेम ही आने वाला है। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? अगर हम n इनपुट एक्सोर गेट की बात करें, फॉर n इनपुट एक्सोर गेट, when number of ones are odd, then output will be 1। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हमारे पास n इनपुट एक्सोर गेट है और उसके इनपुट टर्मिनल्स में हम 1 काउंट करें, और 1 का काउंट अगर ओड नंबर आए तो इस एक्सोर गेट का आउटपुट कितना होगा 1, अदरवाइज आउटपुट क्या होगा 0। तो इस केस में हम देख रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे पास 5 इनपुट्स हैं, इनमें से 3 इनपुट 1 है और 3 क्या है? ओड नंबर है, और 3 ओड नंबर है तो इसका आउटपुट कितना आएगा 1। तो ये अगर तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हें ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, टाइम तुम्हारा बचेगा। केवल नंबर ऑफ वंस काउंट करें इनपुट में, अगर वो ओड नंबर है तो एक्सोर गेट का आउटपुट कितना होगा 1, और अगर इवन नंबर आए तो एक्सोर गेट का आउटपुट कितना होगा 0। ओके, अगर हम ऐसा ही एक्सनोर गेट के लिए देखें, अगर मैं यहाँ पे एक्सनोर गेट लगा दूं तो इसका आउटपुट कितना होगा वो हमें देखना है। तो बेसिकली मैंने तुम्हें बताया था कि एक्सनोर गेट का आउटपुट है वो एक्सोर गेट का कंप्लीमेंट होता है। तो एक्सोर गेट का कंप्लीमेंट होने का मतलब, अगर यहाँ पे एक्सोर गेट का आउटपुट 1 आ रहा था तो एक्सनोर गेट का आउटपुट कितना आएगा 0। और इस एक्सनोर गेट, अगर यहाँ पे एक्सनोर गेट दिया हुआ है तो कहीं तुम इसको इस तरीके से नहीं कर देना कि यहाँ पे एक्सनोर गेट बना दिया, यहाँ पे एक्सनोर गेट बना दिया, यहाँ पे एक्सनोर गेट बना दिया, यहाँ पे एक्सनोर गेट बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक्सनोर गेट बनाया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये एक्सोर गेट फॉलोड बाई नोट गेट, एक्सोर गेट फॉलोड बाई नोट गेट। तो नोट गेट केवल लास्ट में लगाना है, बाकी चीजें ऐसी की ऐसी, यानी यहाँ पे कोई बबल नहीं लगाना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ नहीं करना। सेम ये जो तुम्हारे पास बन रहा था ये क्या था? 5 इनपुट
एक्सोर गेट और इसके आगे अगर नॉट लगा दें तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा एक्सनोर गेट, 5 इनपुट एक्सनोर गेट। और इसका आउटपुट कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ रहा था, देखो दोनों 1 तो आउटपुट 0, यहाँ पे 0 और ये 0 के साथ कंबाइन होके क्या देगा, एक्सोर गेट का आउटपुट 0, 0 एक्सोर 0 इज 0, अगेन 0 एक्सोर 1 इज 1 और इस 1 का कंप्लीमेंट कितना 0, तो एक्सनोर गेट का आउटपुट कितना आएगा 0। तो यही नोट हम एक्सनोर गेट के लिए भी लिख सकते हैं, फॉर एन इनपुट एक्सनोर गेट, XNOR gate, when number of ones are odd then output will be 0, then output will be 0, okay। अगर number of ones कितने हो, odd हो n इनपुट XNOR गेट में, तो आउटपुट XNOR गेट का कितना होगा 0। और इसको अगर तुम्हें 2 इनपुट XNOR गेट की फॉर्म में बनाना है तो पहले 2 इनपुट एक्सोर गेट और लास्ट में एक नोट गेट लगाना है, ना कि तुम्हें 2 इनपुट एक्सनोर गेट बनाने हैं सारे, ध्यान रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सारे के सारे एक्सनोर गेट बना दिए तो आउटपुट चेंज आएगा और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर अगर हम लें, यहां पे तुम्हारे पास सपोज इनपुट ए है, यहां पे इनपुट बी है, यहां पे ए और बी 2 इनपुट है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास है, यहाँ पे ए और बी 2 इनपुट है, यहाँ पे भी ए और बी 2 इनपुट है, यहाँ पे एक्सोर गेट लगा हुआ है, यहाँ पे एक्सनोर गेट लगा हुआ है, इन दोनों के आउटपुट को एक्सोर गेट से इनपुट दिया हुआ है और इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा ये पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा वो तुम कैलकुलेट करो, और इसको अगर हम देखें तो ए और बी 2 इनपुट है एक्सोर गेट के लिए और ये दोनों सेम इनपुट एक्सनोर गेट के लिए भी है, ओके। तो यहां पे जो आउटपुट आएगा ये तुम्हारे पास कौन सा गेट है, एक्सोर गेट, और एक्सोर गेट में अगर ये दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट क्या आएगा 0, दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट क्या आएगा 1, और यहाँ पे अगर ये दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट आएगा 1, दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट आएगा 0। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा उसका कंप्लीमेंट यहाँ मिलने वाला है, राइट। अगर यहाँ पे 1 आउटपुट आ रहा है तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे 1, और ये दोनों अगर यहाँ पे ए इनपुट आ रहा है, सपोज आउटपुट यहाँ पे अगर y आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा y बार कंप्लीमेंट आएगा, ये 0 है तो ये 1, ये 1 है तो ये 0। और जब 2 इनपुट डिफरेंट इनपुट एक्सोर गेट में आते हैं तो आउटपुट क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो इसका आउटपुट कितना आएगा 1। तुम्हें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट की बेसिक प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, इसी से अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम डे मॉर्गन थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से नेट में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, जेस्ट और TIFR में भी इस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखना। थैंक यू।